जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2024-2025 के लिए फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो सीआरपीएफ ने रिलीज कर दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर वो छोटी चीज के बारे में जो आपको फॉर्म भरते हुए जो है जिन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, कितनी वैकेंसीज आई हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, कौन सी फोर्स में ज्यादा वैकेंसी है, कौन सी में कम है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो नोटिफिकेशन के अंदर मिसिंग है, तो वो मैंने पिछले नोटिफिकेशन को रीड किया है, उसके बाद जो है वो चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है पूरा, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए हमारा डेडिकेटेड चैनल है हमारा, जो आपको फॉलो करना है। उसके ऊपर जो है आने वाली सभी वीडियो जो है आने वाली है दोस्तों, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अभी जाके जो है सर्च करो उस चैनल को, उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके सब्सक्राइब करिए। इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, पेपर 1 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 3 में जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, और जो नया चैनल मैंने आपको बताया उसको जाके सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन के एक्सप्लेनेशन से दोस्तों, ठीक है। तो ये जो इस बार का जो नोटिफिकेशन निकाला है वो निकाला है डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ ने, ठीक है। हर बार क्या होता है, 4 फोर्सेस का बेसिकली ये डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलता है, जिसमें आपका बीएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, आईटीबीपी होता है और एसएसबी होता है, ठीक है। सीआईएसएफ का जो एसीएलडीसी एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, वो एक अलग बॉडी है। यहाँ पे जो है 4 फोर्सेस मिलके जो है अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं लोग, ठीक है। हर बार जो है एक फोर्स को जो है ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आप जो है इस पूरे एग्जाम को जो है मॉनिटर करोगे और पूरे फाइनल बच्चों को सिलेक्ट करके दोगे। तो इस बार की जो जिम्मेवारी दी गई है वो दी गई है सीआरपीएफ को, ठीक है। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन आया है आपका, ये नोटिफिकेशन कल आया है, आज जो है 28 तारीख हो चुकी है, 27 फरवरी को जो है नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपका आ चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट जीडी सीएपीएफ थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 एंड 2025, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे व्यूअर्स काफी जो रेगुलर एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो भी हैं बेटा लोग। इस एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो लोग सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के रैंक पे काम कर रहे हैं, बीएसएफ के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, आईटीबीपी के अंदर और एसएसबी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएट हो या एग्जाम यूपीएससी एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हो तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। आपका एग्जाम भी आने वाला है, वो आएगा 5 मार्च को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और 5 मार्च को जो है उसकी नोटिफिकेशन की वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, तो जो लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सिर्फ वो लोग जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नीचे। इस बार जो सबसे बढ़िया मुझे जो बात लगी वो ये है दोस्तों, इस बार का जो पेपर होगा 2024 और 2025 का जो है कॉमन एक सिंगल पेपर आपका होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें खुशखबरी क्या है, खुशखबरी ये है आपका जो अटेम्प्ट जो है उसमें एक ही गिना जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा जिन लोगों ने एग्जाम दिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको बताना चाहता हूं कि सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको 3 मौके जो है दिए जाते हैं। 3 मौकों के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो गया एसीएलडीसी के थ्रू तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना जो रेगुलर प्रमोशन जो आपके होते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वाला जो एग्जाम होगा ये 2024-2025 का सिंगल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बच्चे अलग होंगे लेकिन एग्जाम कॉमन होगा इसमें, ठीक है। तो अटेम्प्ट भी जो है आपका एक ही काउंट किया जाएगा, जो सबसे खुशी की बात है, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं जो सिंसियरली होके तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज अभी से लग जाइए, इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। दोनों ईयर्स के लिए जो है एलिजिबल होंगे। काफी लोग आप में से ऐसे होंगे जो 2024 का जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो 24 में काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो आप प्लीज जो है सिंसियरली होकर तैयारी कीजिए, हम आपकी डेफिनेटली उसमें पूरी मदद करेंगे, ठीक है। वैकेंसीज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। वैकेंसीज की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी जो है देखने को मिली है यहाँ पे बीएसएफ के अंदर, वो है 63। 2024 के अंदर 63 वैकेंसीज है बीएसएफ में, और 2025 के अंदर 8 वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसी जो आपकी आती हैं वो आती है आपकी बीएसएफ के अंदर 71 वैकेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बीएसएफ की जो वैकेंसी है टोटल दोनों की मिला के, ठीक है, यहाँ पे वो है 71।
उसके बाद सीआरपीएफ की अगर आप वैकेंसीज देखोगे यहाँ पे 29 यहाँ पे हैं और 55 वैकेंसी जो है 2025 में है। अब जिस बच्चे का सीआरपीएफ का लास्ट अटेम्प्ट होगा 2024 वाला, उसको मैं थोड़ा सा अनलकी कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी 29 है बट यहाँ पे 55 है। 55 वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, और क्योंकि एग्जाम देने वाले लोग भी कम है तो कंपटीशन भी जो है कम रहता है, बट स्टिल 55 वैकेंसीज है गुड वैकेंसी, ठीक है। तो सीआरपीएफ की वैकेंसीज को जब आप कंबाइन करोगे दोनों को, तो ये बनती है आपकी 84 वैकेंसीज, ठीक है। जो लोग फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ठीक है। दोनों एग्जाम जो है वैकेंसी कंबाइन करके आप एग्जाम दे सकते हो, और उसमें जो है आपका एक ही अटेम्प्ट काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट आईटीबीपी के ऊपर। आईटीबीपी में जो है सबसे कम वैकेंसी है, 4 वैकेंसी यहाँ पे है और 2 वैकेंसी यहाँ पे है। तो टोटल आईटीबीपी की जो है सिर्फ और सिर्फ 6 वैकेंसी है दोनों साल मिला के। देन आपका आता है एसएसबी। एसएसबी में आप देखोगे यहाँ पे 14 वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पे है, और नेक्स्ट वाले उसमें 11 वैकेंसी है, तो टोटल जो है 25 वैकेंसी जो है आपकी एसएसबी में यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ऑल्दो आईटीबीपी को छोड़ के जो एसएसबी की भी वैकेंसी है वो भी ठीक ठाक मैं कहूंगा, इतनी कम नहीं है, बट आईटीबीपी की कुछ ज्यादा ही कम है, मतलब सिर्फ 6 वैकेंसी कैसे काम चलेगा ऐसे, बट ठीक है। तैयारी तो बच्चे आईटीबीपी के भी करेंगे ही, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो तो देंगे एटलीस्ट, ठीक है। बाकी सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो बीएसएफ वालों के लिए है और आपका सीआरपीएफ वालों के लिए है। बीएसएफ में 71 वैकेंसीज हैं और सीआरपीएफ में 84 वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसी जो है आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कुछ कुछ जो है 2-3 वैकेंसी दोनों उसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ में जो है रिजर्व हैं, आपके जनरल यूआर की जो कैंडिडेट्स हैं, महिला जो है उनके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पे स्केल की बात मैं करना नहीं चाहूंगा। यहाँ पे लेवल 10 की जॉब है, सीधा 56,100 बेसिक है। ओवरऑल देखोगे आप 1 लाख प्लस जो है यहाँ पे सैलरी आपकी होने वाली है, और अगर आपका जो पे कमीशन आने वाला है, पे कमीशन के बाद ये सैलरी 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने एलिजिबिलिटी में जो है इस बार गड़बड़ की है यहाँ पे, ठीक है। एज देख लेते हैं पहले, एक बार एज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एज आप देखोगे यहाँ पे, देखिए जो भी बच्चा एग्जाम देता है डायरेक्टली, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम की होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 साल है तो 2 साल के एज के हिसाब से एग्जाम कॉमन होगा, सिंगल एग्जाम होगा यहाँ पे, लेकिन एज जो है वो ईयर वाइज काउंट की जाएगी, ठीक है। यानी कि जो बच्चा 2024 वाले पेपर के हिसाब से अपीयर करेगा, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ जो है, यहाँ पे आप देखोगे 2 अगस्त 1989 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 1989 के बाद का बर्थ आपका होना चाहिए 2 अगस्त। उससे पहले का अगर होगा और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। वहीं पे अगर एससी कैंडिडेट की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे 2 अगस्त 1984, ठीक है, 1984। यानी कि ये बच्चा 1984 का भी अगर कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है, उसके बाद का जो है अगर कोई बच्चा है तो वो एलिजिबल हो जाएगा 2024 के लिए। 25 की यहाँ पे अगर बात करें तो 25 के लिए जो है 2 अगस्त 1990 के बाद का आपका बर्थ होना चाहिए, ठीक है। पहले का अगर होगा और जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो आप एलिजिबल नहीं हो 2025 की वैकेंसीज के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर एससी कैंडिडेट की बात अगर की जाए तो 1985, ठीक है, यानी कि 2 अगस्त 1985 से बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ कभी का भी हो तो आप एलिजिबल हो, कोई इश्यू आपको नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मिनिमम जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो जब आपने एसएससी सीपीओ का एग्जाम दिया था उसमें भी जो है मिनिमम एसएससी सीपीओ के एग्जाम में भी जो ग्रेजुएशन तो मांगते ही है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए तो एलिजिबल हो ही, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर्विस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि सर्विस के मिनिमम नंबर ऑफ ईयर जो है वो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड रेगुलर सर्विस एज ऑन 1st January of particular vacancy year in the rank of sub-inspector, inspector, including period of training as prescribed in RR of respective CAPF. The cutoff date for calculation of length of service of candidate for the different vacancy year will be as under, ठीक है। सिंपल सी बात है, देसी शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो ये है, यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि इस फॉर्म के अंदर लिखी नहीं हुई है, ठीक है आपकी। ठीक है जी, कोई भी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक पे अगर आप काम कर रहे हो और अगर आपकी सर्विस जो है 1 जनवरी 2024 को 4 साल हो जाती है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद 2025 के लिए अगर आपकी सर्विस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग 4 साल अगर हो जाती है तो आप
25 वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अगर इसमें अगर मैं आपको बताऊं एक और डेट इसमें डाल दूं, अगर यहाँ पे 4 साल का, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए वो 31/12/24 का, यानी 24 का तो स्टार्टिंग का ही हो गया, 19, ठीक है, 19 यहाँ पे, अच्छा 20 का पूरा साल हो गया, 21, 22, 23। हाँ, अगर आपकी ज्वाइनिंग 31/12/2019 से पहले की है तो आप 2024 के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी ज्वाइनिंग 31/12/2020 की है, उससे पहले की है, तो आप 2025 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसी का ध्यान रखना है आपको। ये दोनों डेट मैंने लिख दी है। अगर आपने किसी भी फोर्स को, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन किसी भी फोर्स को अगर आपने 2024 के लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो आपकी सर्विस जो है 31/12/2019 से पहले की जो है आपकी ट्रेनिंग ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और 2025 के लिए 31/12/2020 की आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, इससे पहले की, बाद की नहीं, क्योंकि बाद में तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि मिनिमम 4 साल का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें आगे आप देखोगे यहाँ पे फिजिकल की अगर बात की जाए, स्टैंडर्ड की हाइट जो है मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 होनी चाहिए। चेस्ट की बात की जाए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट जो है आपका वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों की इतनी दिक्कत नहीं है। रीजन बीइंग एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होता है आपका, जिसके थ्रू आपने बीएसएफ, सीआरपीएफ इन सबको ज्वाइन किया होगा, उन सब में ये ऑलरेडी आप चीजें पार करके आए हो। ठीक है, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो सर्विस एलिजिबिलिटी का है, आपकी एज का है और एग्जाम का है सीधा। ठीक है, बाकी फिजिकल की मुझे चिंता नहीं है, वो सब आप लोग संभाल लोगे, इतना तो भरोसा है मुझे आप लोगों के ऊपर। ठीक है, फिर सीधा आते हैं चांसेस के ऊपर। सबसे बेस्ट जो चीज है वो ये है दोस्तों। ठीक है, number of chances as per SOP, a total of 3 chances will be given for appearing in LDC exam. However, appearing in this combined LDC for the year vacancy 2024-25, only 1 chance will be counted. The willing and eligible candidate will submit application as per Annexure A to the respective Director General. ठीक है, यानी कि 2024 और 25, अब इसका एक सिनेरियो बताता हूं, मैं बोल रहा हूं ना बार बार में कि एडवांटेज है आपके लिए, एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या है वो सुन लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने पहले 2023 का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, अगर वो देखा जाए, अगर ये वैकेंसी अलग अलग सालों में आती, 2024 में अलग आती और 25 में अलग आती, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट उसका 2023 में हो गया, सेकंड अटेम्प्ट 2024 में हो जाता और थर्ड अटेम्प्ट 2025 में हो जाता। अभी क्या सिनेरियो है, 2023 में उसका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, 24-25 का कंबाइंड है तो वैकेंसी भी कंबाइंड होगी, लेकिन वो जो है अपना एग्जाम एक ही काउंट होगा उसका, यानी कि वो 2026 का भी दे पाएगा अगर उसकी एज बचती है तो। ठीक है, तो ये इसमें बेस्ट चीज है दोस्तों। आगे चलते हैं, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम की बात कर लेते हैं, एग्जाम के प्रोसेस की। ठीक है, रिटर्न एग्जाम जो है आपका, उसमें 3 पेपर होंगे आपके। ठीक है, 3 पेपर हैं, पेपर 1 है आपका, पेपर 2 है आपका, पेपर 3 है। ठीक है, पेपर 1 जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है दोस्तों, ये वाला भी जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ये वाला जो है आपका एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में जब हम एग्जाम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी पेपर यूनिवर्सिटी का देते हैं तो उस जैसा एग्जाम आपका ये होगा। बाकी ये 2 है ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2-2 घंटे मिलेंगे सभी एग्जाम्स के अंदर, तीनों में। ठीक है, और 100 नंबर मिलेंगे इन 2 एग्जाम में। पेपर 1 और पेपर 2 में जो है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। जो पहले वाला पेपर जो होता है ये आपका जनरल स्टडीज का होता है, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, मैथ एंड रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, ये सब आता है। ठीक है, जो पेपर 2 आता है आपका, ये प्रोफेशनल स्किल्स के रिलेटेड होता है, 100 क्वेश्चन इसके। ठीक है, इसमें क्या आता है बेसिकली, इसमें आपकी फोर्स के रिगार्डिंग ही आपसे चीजें पूछी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, और बाय द वे जो आपका पेपर 1 और पेपर 3 होता है ये आपका कॉमन पेपर होता है। सेकंड जो पेपर होगा आपका, ये चारों फोर्सेस का अलग होता है, बीएसएफ का अलग होगा, सीआरपीएफ का अलग होगा, एसएसबी का अलग होगा, आईटीबीपी का अलग होगा। रीजन बीइंग सबका प्रोफेशनल स्किल्स अलग है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका बीएसएफ का अगर क्वेश्चन पेपर आएगा तो बीएसएफ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बीएसएफ के एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीएसएफ के रूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीएसएफ के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बीएसएफ की एकेडमीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंडिया में कहां कहां पे बीएसएफ पोस्टेड है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितनी बटालियन है, कौन कौन से ऑपरेशंस किए हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स बीएसएफ के पास है, सब चीजों के बारे में जो आपसे पूछा जाएगा। सेम गोज विद सीआरपीएफ, सेम गोज विद आईटीबीपी एंड सेम गोज विद एसएसबी। ठीक है, तो ये पेपर जो है आपका अलग होगा, बाकी दोनों पेपर कॉमन होते हैं आपके। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आता है जो सबसे मुश्किल, जो मुझे पूरे एग्जाम में जो लगा, ये क्राइटेरिया आपका सीएपीएफ एग्जाम में रिटर्न में नहीं है, बट यहाँ पे है, तो थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं जिंदगी में दोस्तों। ठीक है, या तो मेहनत करके एक बार इतना जोर लगा दो कि आपको दोबारा से अगले साल पढ़ना ना पड़े, फर्स्ट टाइम में आपका एग्जाम क्लियर और आप सीधा अफसर बनोगे,
और अपना सीधा जो है सर्विस करो, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि इस बार आधे मन अधूरे मन से दो, बिना तैयारी के दो, खुद से तैयारी करके दो, जैसा भी करना है आपको, ठीक है। नहीं एग्जाम हुआ, फ्रस्ट्रेशन आएगा पूरा, जो मेहनत आप करोगे, ठीक है। अगली वैकेंसी फिर 2026 में आएंगे आपकी, ठीक है। तो खुद से दे लो तैयारी करके, नहीं होगा बाय चांस फिर आपको दोबारा से देना पड़ेगा। जो मुश्किल चीज है वहां पे समझने की वो ये है, क्राइटेरिया क्या बोलता है ये, वो सुनिए अब आप, ठीक है। टोटल जो है आपका रिटन एग्जाम 300 मार्क्स का है, ठीक है। रिटन एग्जाम, ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है आपका, 300 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है, ठीक है। तो आपके 3 पेपर इसमें, पेपर 1, 2 और 3। जनरल कैटेगरी का जो भी बच्चा है, यहाँ पे बाय द वे ओबीसी कोई कैटेगरी नहीं होती, जैसे एसएससी सीपीओ में आपने देखा होगा ओबीसी कैटेगरी से भर्ती होते हैं बच्चे, यहाँ पे कोई ओबीसी नहीं होता, सीधा आपका या तो जनरल होता है या एससी एसटी होता है, ठीक है। नो ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है। अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या चक्कर है वो आपको समझा देता हूं एक बार। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीनों ही पेपर आपके जो है 100 नंबर के हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, कोई भी बच्चा जो इस एग्जाम में अपियर हो रहा है उसको 100 में से मिनिमम 45 नंबर लाने ही लाने हैं, तीनों पेपर में, ठीक है। 100 में से 45 पेपर 1 में, 100 में से 45 पेपर 2 में, 100 में से 45 पेपर 3 में, ठीक है। और तीनों के मिला के 300 नंबर बनते हैं, जिसका आपको 50% लाना है। दोनों कंडीशन है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीनों के 45 45 45 हो गए तो 50 तो नहीं हुए, लेकिन एग्रीगेशन में 50% भी चाहिए इनको, ठीक है। यानी कि आपको किसी न किसी जगह पे जो है 50% से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब आपका एवरेज जो है 50 से ज्यादा बनेगा, ठीक है। यानी क्राइटेरिया क्या बोलता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों में 45 45 45 मिनिमम मार्क्स चाहिए, और ओवरऑल जो है 150 नंबर मिनिमम चाहिए, उससे ऊपर आप कितने भी ले आओ कोई दिक्कत नहीं है। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। इसका एससी एसटी की अगर बात की जाए तो उनको मिनिमम 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर तीनों पेपर में चाहिए, और एग्रीगेशन में 45%, यानी कि समवेयर अराउंड आपके लगा लो 150 से थोड़ा सा कम, ठीक है। 5% कम कितना होगा आपका, 15 नंबर कम, 135 मार्क्स, ठीक है। तो इतना जो है मार्क्स आपको लाने हैं ऐसी कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, और ये सेम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो डैगो होते हैं आपके, ठीक है, एसीडी जिसको बोला जाता है, सेम वही है। 100 मीटर की रेस है आपके, 800 मीटर की रेस है, लॉन्ग जंप है, शॉर्टपुट है, कुछ भी चेंज नहीं है। फीमेल के लिए आपका जो शॉर्टपुट नहीं होता है, बाकी सब चीजें सेम रहती है, ठीक है। यहाँ पे जो है जैसे प्रेगनेंसी अगर है किसी वुमेन को, तो उसको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो डिक्लेयर्स if she is found to be pregnant, irrespective of duration of pregnancy, she may be declared temporary unfit and her appointment shall be held in abeyance till the confinement is over, ठीक है। तो देख लेना आप इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है जी, फिर आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है दोस्तों आपका 100 मार्क्स का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। 100 मार्क्स में से आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी, कैसी वर्दी आप पहन के जा रहे हो, ठीक है, टोपी सही से लगाए नहीं लगाए, सितारे सही से लगाए नहीं लगाए, बूट साफ है नहीं है, प्रॉपर टक इन बेल्ट की हुई है नहीं की हुई है, ठीक है, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल स्किल्स 30 मार्क्स, बिहेवियर और आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के 30 मार्क्स, ठीक है। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो 5 मार्क्स, इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह खेला है तो 5 मार्क्स, और ओवरऑल असेसमेंट के 20 मार्क्स, तो 100 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे ओवरऑल मिलेंगे। अब इंटरव्यू में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, बट आपको इंटरव्यू में अपीयर करना पड़ेगा। रीजन बीइंग इंटरव्यू के मार्क्स जो है आपके काउंट होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, यानी कि आपका जो टोटल एग्जाम हुआ 300 नंबर का रिटर्न एग्जाम है, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू भी है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। 400 नंबर में से आपके जो मिनिमम नंबर आने चाहिए उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मोटी मोटी बातें हमने सारी बता दी है। इसमें एक चीज और बचती है बस, वो है ये वाली मेरिट लिस्ट वाली, जो ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बोलती है मेरिट लिस्ट में, स्टेज वाइज जब पूरा प्रोसेस आपका हो जाएगा, पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल जो भी होगा, सब प्रोसेस होने के बाद जो है नोडल एजेंसी जो है आपकी सीआरपीएफ जो है वो फोर्स वाइज जो है और कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगी कैंडिडेट की, ईच वैकेंसी ईयर सेपरेटली। अगर सिंपल देशी शब्दों में समझाऊं आपको तो ये क्या बोल रहे हैं कि 2024 की अलग सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी, 2025 की अलग सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है जिसका सिलेक्शन 2024 में भी हो जाए और 2025 में भी हो जाए, ठीक है। तो उस बच्चे को सीनियोरिटी देने के लिए 2024 की लिस्ट में ही उसका सिलेक्शन माना जाएगा, 2025 में उसको नहीं देंगे लोग, ठीक है। तो अच्छी बात है, अब 24 में आपका सिलेक्शन हो रहा है, जल्दी ट्रेनिंग हो जाएगी, प्रमोशन भी उस हिसाब से जल्दी होगी, 25 में क्यों जाना है आपको, राइट। तो कोशिश करो कि 24 वाले में सिलेक्शन हो जाए, 25 तक पहुंचना ही ना पड़े। ऑल्दो एग्जाम सिंगल होगा तो मार्क्स अगर आपके ज्यादा आएंगे ऑब्वियसली बात है, तो आप जो है वैकेंसीज के हिसाब से आप उस तरीके से आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका
मेरिट वाला जो सीन है। उसके बाद टाई अप के जो केसेस होते हैं ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ट्रेनिंग आपकी जो है 2 साल की प्रोबेशन है यहाँ पे, वही जो आपकी 6-8 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो सब है, ठीक है। बाकी तो मोटी मोटी चीजें हैं। लास्ट चीज और समझ लो, 21 मार्च 2025 को जो है आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। तो आज होगी 28 फरवरी, पूरे आपके पास 20 दिन है दोस्तों। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई करिए, देखिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हो नहीं हो। मेडिकल की और बता देता हूँ, मेडिकल इसमें जो है जनरली आप लोग वैसे तो फिट होते ही हो, बट एक मेडिकल की कैटेगरी होती है शेप 1, तो शेप 1 की कैटेगरी जो है आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी सर्विस रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कोई छोटा मोटा पनिशमेंट आपको लगा हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे इस केस में, ठीक है। तो ये था आज का नोटिफिकेशन का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से जो है नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आपका किसी चीज के रिगार्डिंग, आपकी एज के रिगार्डिंग है, सर्विस एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अनदर थिंग, जो नया चैनल मैंने आपको सजेस्ट किया है प्लीज उसको जाके ज्वाइन करिए एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो सभी उस चैनल के ऊपर ही हम डालेंगे। उन वीडियोस में एग्जाम पैटर्न के बारे में वो डिस्कस करेंगे, सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके लास्ट एग्जाम हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज जो है इस नए चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो CAPF LDC एग्जाम्स, ठीक है। तो उसके ऊपर सारे LDC एग्जाम्स की तैयारी हम कराते हैं, ठीक है। तो अपने बारे में अगर कुछ मैं बताऊं जाते जाते, तो मेरा नाम परवीन है। हम लास्ट 8 सालों से जो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, CISF AC LDC एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। 300 से ज्यादा सिलेक्शन हमारे जो डायरेक्ट आपका CAPF AC का एग्जाम जो होता है उसके अंदर है। 30 से ज्यादा सिलेक्शन हमारे CISF AC LDC एग्जाम में है, और 2 से 3 सिलेक्शन जो है हमारा लास्ट जो CAPF AC LDC एग्जाम 2023 का जो हुआ था आपका, उसमें भी हमारे 2 से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन उनके कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप अच्छे से इसकी तैयारी करोगे। बहुत खुशनसीब होते हो वो लोग जिनको ऐसा मौका मिलता है। देखिए अभी जो है आप एसओस की जो है ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको वो कमी कहीं ना कहीं महसूस होती होगी कि यार जीओस बनना है ना। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एफर्ट करने से डेफिनेटली जो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं आता आपका, ठीक है। अगर आप CAPF के मुकाबले देखोगे, जो डायरेक्ट आपका जो ACD वाला जो एग्जाम होता है वो बहुत टफ होता है, ठीक है। उसमें आपका हर चीज एक बहुत अच्छे लेवल पे जाती है, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करो, आपका साथ हम देंगे डेफिनेटली। जो जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम सब जो है कोर्सेज भी बना रहे हैं आपके लिए, तो उसकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी नए चैनल पे हम कर देंगे। तो तब तक के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगेन कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। तैयारी के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 8743905050, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उस पर इंक्वायरी आप कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 8743905050, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।